दी जा सकती और उसका हम अनुभव कर सकते हैं। श्री आप सभी को सूचित किया जाता है कि शिक्षा विभाग से आए हुए सभी मेरी सम्मानित एक निश्चित स्थान पर पहुंचे मैडम शिखा जी के द्वारा किया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे कन्या कॉलेज कलकत्ता में पहुंचने पर आप सभी का भी मैं हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि आप एक अच्छे स्वास्थ्य के धनी व्यक्ति बने ताकि एक अच्छे राष्ट्र का भी निर्माण हो सके। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि किसी देश के अगर नागरिक समझते हैं तो वो राष्ट्र समझते हैं और राष्ट्र समझते हैं तो वो सबसे धनी राष्ट्र कहलाता है। मैडम शिखा जी के द्वारा भी प्रज्वलित किया गया, इनका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। श्री सतीश कुमार जी पीओ कलकत्ता के द्वारा भी प्रज्वलित किया गया, इनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक आशीर्वाद हमें मिलता है और आप तालियों की गड़गड़ाहट से इनका उत्साहवर्धन करें। ये भी एक एक्सरसाइज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक पूरा उत्साह और जोश आपकी तालियों में नजर आना चाहिए। आपका भी बहुत बहुत। हमारे चेयरमैन श्री पवन खटोरा जी, आयुष विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी शिक्षकगण और विभिन्न विभागों से आए सभी कर्मचारी एवं अधिकारी तथा खरखोदा के सभी निवासियों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर आप सबको बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम भविष्य में भी योग के महत्व को समझेंगे और अपना जीवन का ध्येय बनाएंगे। करो योग, रहो नियोग। मेरी आप सबसे एक विनती ये भी है कि योग की जो क्षमता है वो अपरंपार है। हम अपनी बहुत सारी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ये मैसेज हम अपने बच्चों को भी सिखाएं, क्योंकि बच्चे वो नहीं सीखते जो हम उन्हें बताते हैं, बच्चे वो सीखते हैं जो हम उनको करके दिखाते हैं। तो अपने घर का माहौल में सकारात्मक ऊर्जा लाइए, योग कीजिए, अपने आसपास स्वयं को स्वस्थ रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत ही मान सम्मान के योग हमारी एसडीएम शिखा मैडम जी और मेरे सामने बैठे मेरे सभी बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, मैं सबसे पहले 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आपको हार्दिक बधाई देता हूं और पूरी आयोजक टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इतना भव्य प्रोग्राम आज का योग का जो किया है। और मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं कि आज आप लोगों ने मेरे दिन की शुरुआत योग के माध्यम से करवाई है, क्योंकि योग का नाम ही जोड़ना है और जहाँ पे जुड़ना शब्द आ जाए वहाँ पे कभी कोई नुकसान हो ही नहीं सकता। मैं तो आप लोगों से एक ही विनती और आह्वान करने आया हूँ कि योग की क्रिया को अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि योग केवल एक शरीर को स्वस्थ रखने का ही माध्यम नहीं है, हमारी आत्मा को, हमारे मन को भी पवित्र करने का एकमात्र विकल्प है। और अगर हम दिन प्रतिदिन योग करेंगे तो ये मान के चलिए कि हमारी मन और वाणी तो शुद्ध होगी, हमारे अंदर देश प्रेम की भावना भी जागृत होगी। तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं कि आज इस योग दिवस के अवसर पर एक संकल्प लेके जाएं कि हमें प्रतिदिन योग करना है, क्योंकि संकल्प ही एकमात्र विकल्प है जिसका कोई विकल्प नहीं, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। और आपको स्वस्थ रहने का भी मूल मंत्र मिल जाएगा कि हम पूरे दिन पूरे व्यस्त और मस्त रहते हैं, तो सुबह कम से कम 10 मिनट 15 मिनट हमें योग करना चाहिए। योग से हमारे, चाहे आप ये मान के चलिए कि पूरे दिन में हम इतने व्यस्त रहते हैं कि हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते,
उस समय पे हम ये मानते हैं कि बिना योग के भी दिन चल सकता है, हमारी जीवन शैली चल सकती है, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को मजबूत रखने के लिए योग करना जरूरी है। तो ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं तो आयोजक टीम का बार बार धन्यवाद करता हूं, और आप लोग सुबह यहाँ आए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उसके भी 5 भाग हैं, नियम है उसके भी 5 भाग हैं, प्राणायाम है उसके अन्य पार्ट्स हैं, आसन है, कितनी तरह के आसन हैं। लेकिन इनमें से हम जो आसानी से योग ये कहता है कि हम योग करते समय, प्राणायाम करते समय शरीर के साथ किसी भी प्रकार का दबाव, खिंचाव और तनाव हम शरीर के ऊपर ना लेकर के आए। कई बार जब हम शुरू करते हैं, हम ये कहते हैं कि आप किसी भी सुखासन में, पद्मासन में या वज्रासन में बैठ जाएं और आपकी कमर की हड्डी यानी कि जो रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उसको सीधा करें। तो हम शरीर को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं। सीधा तो बैठना है हमने, लेकिन शरीर को टाइट आपने नहीं करना है, क्योंकि अगर शरीर को बहुत ज़्यादा अकड़ा हुआ महसूस करेंगे तो हमारी मांसपेशियाँ थक जाएंगी, और अगर मांसपेशियाँ थक जाएंगी तो हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। इसलिए आपको जिस प्रकार की भी गाइडलाइन दी जाए, आप उसी के अनुसार आप करते जाइए, क्योंकि हमारे जो प्रशिक्षक हैं वो बड़े ही वेल ट्रेंड हैं, बहुत अनुभव के साथ है, बहुत अच्छे से आपको ये इनकी शुरुआत कैसे करते हैं और इनको जब हम करते हैं प्राणायाम को और आसन को तो कितनी देर तक करते हैं, कैसे करना चाहिए और उसके बाद क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, इस प्रकार की सभी जानकारियां श्री गौरव जी और बहन श्वेता जी और जो भी आपको देंगे। इसी के लिए उसके बाद प्राणायाम है, हम शुरुआत करेंगे, लेकिन अगर किसी भी देश के साथ आपके सामने नशे से दूर होना, अगर नशे से शरीर को बचा लेंगे तो ये शरीर हमारा सुनहरा एक प्रकार का कही जाती है, डायमंड की चीज कही जाती है। सर्व के शरीर अगर रखना है, इस नशे से मुक्ति ये हमको चाहिए, हमको पर्यावरण के रखना है। और एक अंत में मुझे एक घोषणा भी करनी है आपके सामने। आजकल देश के अंदर प्रधानमंत्री जी हमारे प्रयोग धर्मी हैं, बहुत नए नए योजनाएं, नए प्रयोग करने के लिए और उनको महारत हासिल है। देश का भविष्य कैसे सुधरे उसमें अब हम योग प्रोटोकॉल को शुरू करें तो सभी एक साथ सीधे बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, हथेलियां घुटनों पर रखें। अब जो बताया गया है वो बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा फिर आप बोलना। ओम संरक्षत्वम संवदत्वम सम्मो मनांति जानता देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। अब हम आगे का प्रोग्राम शुरू करते हैं। आप सभी को जानकारी के लिए बतला जाता है कि आज का जो ये प्रोग्राम है हरियाणा गाइडलाइन की हम पर लाइव चल रहा है। आप पूरे हरियाणा में देखे जा रहे हैं, तो कोशिश करें आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करें ताकि सभी को आप अच्छे से आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। श्री बाल आज का योग अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं। जो भी सांस को बाहर निकालते थे
गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे आप, दोनों हाथों को ऊपर से झुकाएं, आंखें खुली रखेंगे, सांस को बाहर निकालते गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे। सर्वाइकल को आप धीरे धीरे और ध्यान से करेंगे। सर्वाइकल को गर्दन को ज्यादा आगे ना झुकाएं। धीरे से सांस को भरते हुए गर्दन को वापस अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए आंखें खुली रखें, आंखें कभी भी खुली रहेंगी। एक बार मैंने दोहराई नहीं, हाथ को सांस को बाहर निकाल देते हुए गर्दन को पीछे सामने की ओर ओम नीचे की ओर झुकाएंगे। एक बार मैंने लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन को सामने की ओर फिर पीछे की ओर आंखें खुली रखें, पर आसमान छोड़ देंगे। सांस को बाहर निकालते हुए वापस सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे आप, दोनों हाथों को ऊपर से झुकाएं, आंखें खुली रखेंगे, सांस को बाहर निकालते हुए गर्दन को सामने की ओर झुकाएंगे। सर्वाइकल को आप धीरे धीरे और ध्यान से करेंगे। सर्वाइकल को गर्दन को ज्यादा आगे ना झुकाएं। धीरे से सांस को भरते हुए गर्दन को वापस अब पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लंबी गहरी सांस भरते हुए आंखें खुली रखें, आंखें कभी भी खुली रहेंगी। एक बार मैंने दोहराई नहीं, हाथ को सांस को बाहर निकाल देते हुए गर्दन को पीछे सामने की ओर ओम नीचे की ओर झुकाएंगे। एक बार मैंने लंबी गहरी सांस भरते हुए गर्दन को सामने की ओर फिर पीछे की ओर आंखें खुली रखें, पर आसमान छोड़ देंगे। सांस को बाहर निकालते हुए वापस गर्दन पीछे। सांस भरते हुए वापस मजीद गया भी तो होगा, इस बंद क्यों कर रहे हो, क्यों पड़े। अच्छा सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस को बाहर निकालते हुए खड़ा नहीं ऊपर सांस भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ सामने में छोड़ने के लिए दोनों हाथ मिलेंगे। लंबी गहरी सांस भरते थे, सांस भरते हुए हाथों को सामने से सांस बाहर निकालते हुए हाथों को पीछे की तरफ वापस नीचे रिवर्स करेंगे। अब सांस को भरते हुए दोनों हाथों को पीछे से ऊपर की ओर उठाएं और सामने की ओर सांस को छोड़ते हुए ये पूरा पूरा है ना, लाकर फिर
सेव करवाया हूँ अपने सामर्थ्य अनुसार अभ्यास को बोल रखने के बाद 2, 3, 4, 5, 6 धीरे सांस भरते हुए वापस जाएगी एक नंबर जाएगी गलत दिन जाएगी वो तो खाली लेकिन लग जाता है असल आज तो इतनी यही फोटो यही सही मादल इसको ना देखिए ज्यादा यदि आपको सावधानी जिंदगी में आप ध्यान रखें कि आज आप हो रहे हैं आने जाने आप तो आप धीरे सांस आज चल रहा है तीनों अपने सामर्थ्य के साथ नजर जगह को उसमें अपना हाथ धीरे से वापस अपने स्थान पर टिकेगा। हाथ को इसी प्रकार से आप आगे की तरफ लेके आएंगे। एक बार फिर से वापस वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन में बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस के बाद पहन के सोचा श्री सत्येंद्र जी, श्री रविंद्र जी, ऑफिसर वायु विभाग प्राप्त करें
लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।